नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के सियासी हाल इन दिनों कुछ ठीक नहीं है। भाजपा राज में आज किसान सड़कों पर हैं। न्याय के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। युवा आज पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लेकिन भाजपा के नेता हैं कि अलग ही राग अलाप रहे हैं। चुनाव के समय इस कदर वादे किए जाते हैं कि मानो सच में ही पूरा कर देंगे, लेकिन असल में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो केंद्र सरकार ने वादे किए हों और उन्हें चुनाव जीतने के बाद पूरा किया हो। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो इन 10 सालों में भाजपा की सरकार रही है। जनता के सामने चुनाव के पहले उनके द्वारा बहुत से वादे किए गए, लेकिन पूरा करने के नाम पर बस जुमले ही मिले। भाजपा की इस नीति का विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन सत्ताधारी दल सत्ता के नशे में चूर अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। खैर, अभी मौजूदा माहौल की बात करें तो युवा सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए उतरने को मजबूर हैं। किसान एमएसपी जैसे तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। यहां तक कि पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान आज अपने हक की बात करने दिल्ली आने को मजबूर हैं। लेकिन सत्ताधारी दल उन पर भी लाठियां चलवा रहा है। बॉर्डर को ऐसे सील किए है जैसे कि मानो दुश्मन देश की सेना ने हमला कर दिया हो। साहब शायद भूल चुके हैं कि ये किसान हैं और इसी देश के हैं। आज इन्हें जिस तरह से नकारा जा रहा है, कल को ये भी चुनाव में भाजपा को नकार सकते हैं। लेकिन साहब को अभी इनके इस दिल्ली कूच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो देश का युवा और किसान अपना घर बार छोड़ करके सड़कों पर सोने को मजबूर है और साहब है कि विदेश के दौरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां जाकर के बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। मोदी जी अब यहाँ ही नहीं विदेशों में भी जाकर गारंटियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी गारंटी कितनी सही साबित होगी और कितनी गलत, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मोदी सरकार द्वारा दी जा रही गारंटियों को लेकर विपक्ष दल जो है वो लगातार हमलावर है। दरअसल पीएम मोदी यूएई और कतर दौरे पर हैं। ऐसे में वहां से भी उन्होंने गारंटियों के पुल बांधे। पीएम मोदी ने अबू धाबी में कहा कि भारत 11वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी। मोदी की गारंटी आप जानते हैं। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया। मोदी जी ने कहा कि हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। जो लोग बीते दिनों भारत गए होंगे वो जानते हैं कि भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत की पहचान नए आइडिया और नए इनोवेशन से बन रही है। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी भले ही विदेशों में दौरे कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से छिपी तो है नहीं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी द्वारा पिछले 10 सालों में दी गई गारंटियों को लेकर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए भाजपा और पीएम मोदी को घेरा है। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब कराना चाहिए। किसान की आय दोगुनी करने की उनकी गारंटी झूठी निकली। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पिछले 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मतलब झूठ है और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर पॉइंटर्स के जरिए क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। वो जुमले पढ़ देती हूं जिसका नाम अब सरकार नहीं लेती है, क्योंकि गारंटी की नई बात होने लगी है। जो गारंटी 14 के पहले दी गई थी उसका क्या हुआ, वो जुमले निकले। 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख सबके अकाउंट में, सारा काला धन 100 दिन में वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर पे मिलेगा, फार्मर इनकम डबल होगी 2022 तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 2022 तक, हर सर पे छत होगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी 2022 तक। इस गारंटी का क्या हुआ? क्योंकि ये गारंटी नहीं, ये जुमला था और ऐसे ही जुमले लगातार बोले जा रहे हैं। आज सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं। आईटी कंपनीज ने 2,60,000 नौकरियां 2023 में घटा दी, क्योंकि निवेश और उपभोग दोनों नहीं हो रहा है। जुमला था 15 लाख बैंक अकाउंट में लाने का। बड़े बड़े स्विंडलर्स, बड़े बड़े वो लोग
आप पर चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे देश छोड़ के भाग गए। पिछले 10 साल में एक फ्यूजिटिव को सरकार वापस नहीं ले पाई, चाहे वो मोदी जी के मेहुल भाई हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे संदेशारा हो, चाहे रितेश जैन हो। तमाम ऐसे लोग जो देश छोड़कर मोदी सरकार की नाक के नीचे भाग गए। ये जुमला आता रहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, भगा उनको दिया गया, चपत आपकी लग रही है। फार्मर इनकम डबल करनी थी, 27 रुपए कमा रहा है आज का एवरेज फार्मर। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। दोनों सदनों में मैंने सुना बड़ी निर्लज्जता से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसकी बात कर रहे हैं। किसने इसकी पुष्टि की है? नीति आयोग ने मानक बदलकर। क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि की है? क्या वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की है? क्या आईएमएफ ने इसकी पुष्टि की? और अगर यह सच है तो उपभोग क्यों कम है? अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला गया तो 80 करोड़ को फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? अगर 25 करोड़ को निकाला गया तो माल न्यूट्रिशन क्यों है? हम 111वां स्थान पर क्यों है भुखमरी के इंडेक्स में? ये बातें सरकार नहीं बताएगी। सरकार कहेगी हमने 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान दिया। असलियत यह है कि उनकी संख्या घटकर 8 करोड़ हो गई। और एक असलियत यह भी है कि किसान से आपने जीएसटी लगाया, उसकी खाद पर, उसकी दवाई पर, उसके कृषि के उपक्रम पर, डीजल उसको महंगा दिया। 28 लाख करोड़ की वसूली आपने सिर्फ किसान से करी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, ट्रिपल आईटीज बनाए। वेकेंट पोजीशन आईआईटीज में 9,600 के ऊपर है, ट्रिपल आईटीज में 1,000 के ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 के ऊपर है। पीएम मुद्रा से बहुत पैसा दिया गया। असलियत यह है एवरेज लोन साइज 25,000 का था। 25,000 आप में से जिसको चाहिए उसको देते हैं। एक धंधा शुरू कर एक बिजनेस शुरू करके दिखाइए, कोई नहीं कर सकता है। और अंत में जिस जीएसटी के नाम पे बहुत कूदफांद हुई, 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी अदा कर रही है और सरकार वसूली करके अपनी पीठ ठोक रही है। जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन 9% के आसपास लगातार बना हुआ है। और एक साल भी पिछले 5 वर्षों में जो इन्फ्लेशन का लेवल है 4%, वो अचीव नहीं हुआ है। लगातार 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिटेल में मैंने इस पर बात करी है, क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा सरकार का खोलना जरूरी था। खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार अगर अपने ही दिए हुए मानकों से, अपने ही दिए हुए आंकड़ों से कंपैरिजन करे तो वो पाएगी कि हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के सरकार पूरी तरह से विफल है। चाहे वो निवेश हो, उपभोग हो, ग्रोथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कर्ज हो, रुपया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ऐसा कोई भी मानक नहीं है जिसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से बेटर परफॉर्म किया हो। तो झूठ बोलना एक कला है, लेकिन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और ये सरकारी आंकड़े, मैंने एक भी आंकड़ा अपना नहीं कोट किया है, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं कोट किया है। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये बजट के आंकड़े हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के आंकड़े हैं। और अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो जिस चार्ट का मैंने यहां पर प्रोडक्शन किया, जो हम आपके साथ साझा करेंगे, ऐसी एक चार्ट सरकार जरूर बनाए और लोगों के सामने लाए। इस देश को निर्धारित करने दीजिए कि हो क्या रहा है। जिस हिसाब से मौजूदा माहौल है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि भाजपा अपने ही जाल में फंसती जा रही है। किसान सड़कों पर हैं, लेकिन साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के सामने बस एक ही चुनौती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी गई है। ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मोदी सरकार के लाए फैसलों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी करने में जो गोपनीयता बरती जाती है वो सूचना के अधिकार, कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है। और अब से स्टेट बैंक कोई भी नया चुनावी बॉन्ड जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा है कि पिछले 5 सालों में बैंक ने कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, किस पार्टी को कितने बॉन्ड जारी किए हैं, किस पार्टी को कितने पैसे का बॉन्ड जारी किया गया है, ये सब जानकारी 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि जब उसे सारी जानकारी मिल जाए तो उस जानकारी को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद ये खबर आग की तरह फैल गई और भाजपा को विपक्ष ने जमकर के घेरना शुरू कर दिया। इसे लेकर के ना सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि अन्य नेताओं ने भी भाजपा को घेरा। इसी मामले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया है। आज इस बात पर मोहर लग गई है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी भाजपा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंधेरे में उजाले की किरण की तरह है। कांग्रेस शुरू से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ थी। राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर लोगों को जानने का अधिकार है। एसबीआई जब दल की इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करे। इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% चंदा यानी कि 5,200 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला। इसके बदले बीजेपी ने उन कंपनियों को क्या दिया? कांग्रेस को डर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार कोई अध्यादेश न ले आए। आज साफ हो गया है कि ये पीएम मोदी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। ऐसे में भाजपा चौतरफा घिरी जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब एक बात तो तय है कि भाजपा इस चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इन सब चुनौतियों से कैसे निपटती है और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इन सारे मुद्दों को कैसे सुलझा पाती है। यदि ऐसा नहीं हो सका तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किसके खेमे में कितने वोट पड़ेंगे और जीत किसकी होगी, क्योंकि इस बार भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन है और मजबूत माहौल को देखते हुए ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।